हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला। आज हम दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं जीके जीएस का पूरा सिलेबस। दोस्तों हम लोग लूसेंट से पढ़ने वाले हर एक वो सवाल जो लगातार प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए और नए पैटर्न के सवाल के साथ आज हम लोग करने वाले पूरा जीके जीएस का निचोड़ होगा। दोस्तों मात्र कम समय में दोस्तों हम लोग जीके जीएस का पूरा रिविजन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला आज से सेट आ चुका है, लगातार आपको मिलता रहेगा दोस्तों पहला सेट। और चलते हैं पहला सवाल पर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल। पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों किन दो आदमी के मध्य, यानी किन दो के मध्य पूना पैक्ट हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। कब दोस्तों? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष। कौन है दोस्तों? अरविंद घोष हैं। 4 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान किस संतुष्टि में से किसने की थी? यानी मूल कर्तव्य जो प्रावधान है कौन सी समिति के द्वारा? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न कौन सी पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे ज़्यादा ज्वलनशील इनमें से दोस्तों कौन है बताएगा? तो दोस्तों आपको नायलॉन। नायलॉन दोस्तों उसमें दोस्तों क्या होता है? जला ज्वलन, यानी कि उसमें आप माचिस बारते दोस्तों पूरा धर लेता जल्द ही। दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि, दिल्ली में दोस्तों किन के समाधि स्थल है? इनमें से एक को बताना है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल दिल्ली में है। चीनी यात्री फहान ने भारत में भ्रमण किया था, किसके काल में? चीनी यात्री फहान तो दोस्तों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में आया था चीनी यात्री फहान। युद्ध एवं वहां आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। कितने दिनों के लिए बताएगा दोस्तों? तो दोस्तों 1 महीने के लिए। कितने महीने दोस्तों? 1 महीने के लिए। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूएसए के द्वारा शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। चलते नेक्स्ट में। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश, चाय का सर्वाधिक उत्पादक दोस्तों देश भारत है। कौन दोस्तों? भारत है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हिपोक्रेटस। किसको दोस्तों? हिपोक्रेटस। कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना किस देश की एक करेंसी है? तो दोस्तों स्वीडन की है, स्वीडन की करेंसी। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। कहाँ दोस्तों? मैसूर में स्थित है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा याचिंग, याचिंग खेल में। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से जो उम्र न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी दोस्तों आपको 35 वर्ष होना चाहिए। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो उदाहरण है कहाँ से देखने को मिलता है? दोस्तों चोल कला से, चोल कला से। मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? दोस्तों मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? तो ये दोस्तों आपको अफगानिस्तान थे। कहाँ दोस्तों? अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी थे। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत में विचार कीजिए। दोस्तों पानीपत की तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था, तो इस पर पराजय का विचार कीजिए। दोस्तों सदा शिवराज की कूटनीतिक गलतियां के कारण,
अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व के कारण और मराठा सेना में बहुत सी अनारी लड़ाकुओं का होना, ये दोस्तों पराजय का मराठों का कारण रहा था। ये तीनों आपको सही है। और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में दिया गया है ऑप्शन, तो 1 और 2 तीनों सही है। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर था, वही संबंध लोधी वंश का किसके साथ है? दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपको इब्राहिम लोधी वंश का किससे है? इब्राहिम लोधी से। यहाँ पर दोस्तों पहला शासक ने पूछा है, यहाँ मुगल वंश का संबंध था बहादुर शाह से, उसी तरह लोधी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन दोस्तों? देखिए लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी है, लेकिन वो थोड़ी यहाँ पर पूछा था। पंडित भीमसेन गुरुजी जोशी थे। पंडित दोस्तों भीमसेन थे, तो ये दोस्तों आपको हिंदुस्तानी गायक थे। चलिए आगे हम लोग, अज्ञात सैनिक का स्मारक भारत में कौन सा? अज्ञात सैनिक का भारत में स्मारक कौन सा था? गेट वे ऑफ इंडिया पहला है। आगे हम लोग बी नंबर ऑप्शन है इंडिया गेट, 3 मूर्ति और जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आएगा इंडिया गेट। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से? पंडित दोस्तों किशन महाराज, ये दोस्तों आपको किससे संबंधित है बताएगा? तो दोस्तों आपको तबला वादक। कौन दोस्तों? तबला वादक से संबंधित है। तो इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा तबला वादक। मैदुरे राजधानी थी। मदुरै दोस्तों किसकी राजधानी थी? तो मैदुरै दोस्तों आपको पांड्यों की राजधानी थी। धातु में से किसी सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में? अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा आपको टोडरमल के हाथ में। किसके हाथ में? टोडरमल के। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। अलेक्जेंडर की भारत में लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ डेथ हो गया था? अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गया था 323 में, जब भारत से लौटने के उपरांत। तो दोस्तों इसका 27 का आंसर बेबीलोन में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा है? प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा है दोस्तों शाहजहां को। किसको दोस्तों? शाहजहां को। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ट्रम्पेट। चित्रकला की गंधार शैली सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद दोस्तों। कहाँ? हैदराबाद। जयपुर दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं, बॉलीवुड सिटी मुंबई। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? स्त्री पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं? तो दोस्तों घूमर नृत्य। क्या दोस्तों? घूमर नृत्य। हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? हीनयान और महायान का संप्रदाय का जन्म तो दोस्तों किसमें हुआ था? 33 का आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हम लोग टोटल आज 33 सवाल कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।